हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 का है, जो कि समुच्चय के बारे में जानना है। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को बारे में डिटेल में हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो उसे बनाने से पहले बच्चों, हमें जो चीज़ बेसिक है उसे छोटे-मोटे जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम समझ लेते हैं, ताकि हमें बनाने में कोई दिक्कत ना हो। देखो बच्चों, फर्स्ट में क्या आता है, परिमित और दूसरा में अपरिमित। ये चीज हमें जानना जरूरी है कि परिमित अपरिमित को क्या कहते हैं और ये होता है क्या। तो सिंपल तरीका से बच्चों मैं बता दूं कि परिमित हम उसे कहते हैं जिसको हम गिन पाते हैं, उसी को हम परिमित कहते हैं। अपरिमित को हम क्या कहते हैं, जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, उसे अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। और परिमित को इंग्लिश में फाइनाइट बोलते हैं और अपरिमित को इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इस प्रकार बच्चों परिमित अपरिमित आपको पहचानने के लिए आएगा, जो कि आपको चैप्टर 1 और प्रश्नावली 1.2 में मिल जाएगा। तो परिमित के बारे में जान गए कि जो संख्या को हम गिन पाते हैं उसे परिमित कहते हैं, और जो संख्या को हम नहीं गिने पाएंगे उसे अपरिमित कहते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पर एक लेकर चलते हैं, किताब को कर लेते हैं साइड। अब देखिए बच्चों, परिमित क्या होती है। परिमित समुच्चय, कोई सेट ले लिए, कोई समुच्चय लिए, अब उस समुच्चय के अंदर हम 1 2 3 4 5 इस प्रकार कोई संख्या लिखे, और दोनों तरफ से हम क्या किए कि मंझली कोष्ठ से घेर दिए। इसे बोलते हैं मंझली कोष्ठ, क्योंकि आपको क्लास 11th में यही सब कोष्ठ के बारे में, मंझली कोष्ठ के बारे में, वर्की कोष्ठ के बारे में, रेखा कोष्ठ के बारे में और छोटा कोष्ठ के बारे में जानना है। फिलहाल अभी हमें मंझली कोष्ठ के बारे में ही जानना है। ओके, तो देखिए इस संख्या को हम गिन पा रहे हैं, और जो संख्या को हम गिन पा रहे हैं उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित क्या होती है उसको भी आपको बता देते हैं। अपरिमित समुच्चय, कोई सेट बी ले लिए, अब बताइए 1 2 3 डॉट 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 दे दिए। बताइए 3 तक ले संख्या गिन रहे हैं और आगे गिनेंगे तो कभी नहीं खत्म होगा, जिंदगी पार हो जाएगा तब पर भी खत्म नहीं होगा। और जो संख्या के हम गिन ही नहीं पाएंगे वो क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो। ओके, सिंपल तरीका से जो संख्या को हम गिन पाते हैं उसे हम, यानी गिन पा रहे हैं, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जो संख्या को हम नहीं गिन पा रहे हैं वो कहाँ तक ले जाएगा, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों एक रिक्त समुच्चय। एक क्या आता है, रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय के बारे में भी जान लेते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है। रिक्त समुच्चय, तो देखो बच्चों रिक्त समुच्चय वो होता है जिसके अंदर कोई अव्यय न आए। अगर कोई सेट दे रखा हो और उसके अंदर कोई अव्यय नहीं आए तो वही को बोला जाता है रिक्त समुच्चय। अब सिंपल तरीका से देखिए, एक मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना होगा, और बच्चों मैं आप लोग को डिटेल में बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखिए रिक्त समुच्चय क्या होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे में एक ऐसा महीने का नाम बताओ जो 32 दिन का होता है। सिंपल तरीका से बताइए, कोई ऐसा महीना है जिसमें 32 दिन होता है? नहीं होता है, हार्डली 31 दिन होता है। तो बताइए ये लिखा हुआ कथन क्या है, रिक्त समुच्चय होगा। ये लिखा हुआ कथन क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। क्योंकि बच्चा जानता है कि महीना में 30 या 31 दिन होता है, 32 दिन नहीं होता है। मगर यहाँ पर हम लिख दिए हैं क्या कि एक ऐसा महीने के नाम बताओ जिनमें 32 दिन होते हैं। तो 32 दिन होता है कभी? कभी नहीं होता है। तो उससे रिक्त समुच्चय बोला जाता है। जो चीज़ में रिक्त समुच्चय क्या होता है, ये रिक्त समुच्चय का क्या हुआ, सिंबल हुआ। इस प्रकार आप रिक्त समुच्चय का सिंबल दे सकते हैं। इसको फाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाई बोला जाता है। यह क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हुआ। तो बताओ कोई सेट ले लेंगे और कहेंगे कि बताओ कौन ऐसा महीना है जो हमें 32 दिन का होता है। तो बताइए इस बॉक्स में क्या भरेंगे? पते नहीं चलेगा कि 32 दिन का महीना होता है। 32 दिन का कोई महीना होता है? नहीं होता है। तो इसलिए इस बॉक्स में हम फाई भर देंगे और लिख देंगे अतः यह क्या है, रिक्त समुच्चय है। ओके,
ये हो गया हमारा रिक्त समुच्चय। अब आते हैं, उसके बाद होता है एक समान समुच्चय होता है। समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय को कहे तो इक्वल सेट बोला जाता है। अब उसको भी जान लेते हैं। देखिए समान समुच्चय क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, समान समुच्चय के लिए बच्चों देखिए, मान लीजिए कोई हमने 2 सेट लिया, एक सेट ले लिया 1, 2, 3, 4 ले लिया, और एक सेट ले लिया 2, दूसरा सेट भी ले लिया, जो कि हमें लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं? 3, 2, 1, 4, इस प्रकार हमने लिख लिया। तो समान समुच्चय का मतलब होता है, यानी इक्वल सेट का मतलब होता है कि दोनों संख्या में सभी मिले भी और दोनों संख्या बराबर भी हो। सेट 1 में भी वही संख्या हो, सेट बी में भी वही संख्या हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, उसी को बोलते हैं हम समान समुच्चय बोलते हैं, यानी इक्वल सेट बोला जाता है। तो अब देखिए, इसमें भी एक है, आगे पीछे अव्यय हो सकता है, मगर संख्या आना चाहिए, संख्या बराबर भी होना चाहिए, उसी को समान सेट बोला जाता है, यानी समान समुच्चय बोला जाता है। तो एक संख्या यहाँ है ए में भी, तो एक संख्या बी में भी है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, यानी दोनों संख्या में मैच हो रहा है, दोनों संख्या बराबर नजर आ रहा है। इसमें भी कितने अवयव हैं? 1, 2, 3, 4, इसमें भी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, और इसी को बोलते हैं समान समुच्चय बोलते हैं, सिंपल तरीका से, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को बोलते हैं। अगर मान के चलिए, अगर यहाँ 5 दे देता है, इसमें 5 न दे देते, तो ये हमारा समान समुच्चय नहीं होता, क्योंकि इसमें 5 गो अवयव हो रहा है, 5 इसमें है मगर 5 इसमें नहीं है, तो वो हमारा समान समुच्चय की गिनती में नहीं आता है। और जो संख्या इसमें भी है, जो संख्या इसमें भी है, और वो संख्या जितना संख्या ए में है, जितना संख्या इसमें भी है, उस संख्या को गिन पा रहे हैं, और ना कम है ना ज़्यादा है, दोनों संख्या बराबर है, उसी को बोलते हैं समान समुच्चय बोला जाता है, यानी इक्वल सेट बोला जाता है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा? तो चलिए, आज हम ये थोड़ा बेसिक चीज़ें था जो कि आपको बताना ज़रूरी था, परिमित, अपरिमित, रिक्त और समान, ये सब बताना हमें ज़रूरी समझा। अब चलिए बच्चों, आते हैं प्रश्नावली 1.2 में। तो देखो बच्चों, 1.2 को क्या कह रहा है? प्रश्नावली 1.2 में कह रहा है कि रिक्त अति निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? रिक्त समुच्चय जो कि अभी हम बताए हैं, और रिक्त समुच्चय को बच्चों 5 में लिखा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य भी हो, अब वो विषम संख्या हो, कोई ऐसा संख्या है कि 2 से भाज्य लग भी जाएगा अब और विषम भी हो जाएगा, विषम संख्या भी होगा? तो ऐसा कोई संख्या है ही नहीं कि 2 से भाज्य भी होगा और विषम के रूप में होगा। तो यहाँ क्या करना है बच्चों कि इसको इस प्रकार स्टेटमेंट दे देना है। प्रश्नावली बच्चों आपको प्रश्नावली 1.2 का है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 2 से भाज्य कह रहा है, तो बताइए, हमने मान के चलिए एगो सेट लिया, और इस सेट के अंदर हमने कह रहा है कि 2 से भाज्य वाली संख्या बोल रहा है। मान के चलिए 2 हो जाएगा, जो 2 से कट 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और संख्या आ सकता है। तो बताइए, ये तो हमें 2 से सब लगने वाला है, बट एक आपको नजर आ रहा है कि विषम संख्या है, मगर किताब में तो कहा गया है कि 2 से भाज्य भी हो, 2 से भाज्य भी हो और विषम प्राकृत संख्या भी हो। तो ये तो हमें नज़र नहीं आ रहा है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि 2 से भाज्य लगेगा, जो संख्या 2 अति 4 होएगा, 6 होगा, 8 हो जाएगा, मगर विषम नज़र नहीं आ रहा है। अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः यह रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय को सिंबल इस प्रकार देते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा? ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम में हमें क्या आता है? सम में आता है, दूसरा का क्वेश्चन है बच्चों, मगर अभाज्य के रूप में लिखना है। तो देखिए, बी सेट लिए, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, अभाज्य के रूप में कह रहा है 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, और संख्या होगा, जो ये अभाज्य संख्या है। मगर ये पता चल रहा है कि सम में एक संख्या में नजर आ रहा है कि ये संख्या कौन है जो सम है, बाकी ये सब संख्या सम नहीं नजर आ रहा है, ये सब के सभी अभाज्य संख्या है, मगर संख्या 2 जो है सम भी है और एक अभाज्य भी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे देंगे? अतः
लिखेंगे अतः यह रिक्त समुच नहीं है, इसलिए बी सेट हमारा इस प्रकार सम भी है, एक अभाज्य भी है, एक समुच अंदर आ रहा है, तो यह रिक्त समुच नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है जो 5 से अधिक और साथ ही 7 से कम है। 5 से अधिक हो और 7 से कम भी हो, तो क्या ये हमारा समुच के रूप में है या रिक्त समुच के रूप में है? तो देखो बच्चों, कोई ऐसा संख्या भी नहीं है जो 5 से अधिक भी हो और 7 से कम भी हो। 5 से अधिक भी हो और 7 से कम भी हो, तो इसलिए यह बच्चों क्या हो जाएगा? रिक्त समुच हो जाएगा। ये हमारा रिक्त समुच होगा। तीसरा हमारा रिक्त समुच होगा। बहुत ही क्वेश्चन छोटे-मोटे हैं जो कि आपको जवाब देना है सोच समझ के। y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब इसी को करना है पता कि ये रिक्त समुच है या नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिक्त समुच को पहचानना है। तो दो समांतर रेखा लेने के लिए बोला है। दो समांतर रेखा ले लेते हैं बच्चों। देखिए, मान के चलिए चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन है, ये हम ले लिए, इसके रूप में समांतर रेखा ले लिए, दो समांतर रेखा ले लिए। अब बताइए, इसमें कोई आपको उभयनिष्ठ बिंदु नजर आ रहा है? ये कभी आपस में मिलबे न करेगा, तब बिंदु कैसे बनेगा? बिंदु बन ही नहीं सकता है। तो जो ये बिंदु कहीं उभयनिष्ठ हमें नजरे न आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं हम रिक्त समुच। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि देखिए इसके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ दो बिंदु नजर आ ही नहीं रहा है। अगर ऐसे दे दे रहते ना, ये ऐसे इस प्रकार दे दे रहते, तो इसके अंदर हमारा एक बिंदु क्रॉस कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं। तो इसके अंदर आ रहा है एक बिंदु, मगर इस समांतर रेखा के अंदर कोई बिंदु आ ही नहीं रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? रिक्त समुच हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ। ये बच्चों थोड़ा हाथ थोड़ा कट गया था, तो यहाँ पे थोड़ा ब्लड आ गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है हाथ मोड़ने में, लिखने में नहीं बन रहा है। चलिए, तौर पर भी हम कवर कर पा रहे हैं, आप लोग को ज़रूरत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित? अभी बताए हैं परिमित अपरिमित के बारे में। अब बताइए, पहला क्वेश्चन है वर्ष के महीनों का समुच्चय, ये क्या परिमित है या अपरिमित? तो आपको पता है ना कि एक साल में 12 गो महीना होता है। अब 12 के 12 के हम नाम जान रहे हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक ले होता है, और जो चीज़ को नाम हम जान रहे हैं उस क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लियर ये वाला? दूसरा क्वेश्चन कि देखिए 1 2 3 डॉट डॉट दे के खत्म किया गया, कि डॉट डॉट खाली दे दिया है, 3 तक ले दिया है डॉट डॉट। तो बताइए 1 2 3, 3 के बाद चारों संख्या आएगा, पाँचों आएगा, छठों आएगा, बहुत सारे करोड़ों आ जाएगा, अरबों आ जाएगा, बहुत सारे संख्या होगा जो कि हम गिन नहीं पाएँगे। तो बताइए जो संख्या को हम गिन ही नहीं पाएँगे, 3 देके डॉट डॉट दे दिया है, वो क्या परिमित होगा? नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? वो अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1 2 3 डॉट डॉट 99 100 दे, यानी लास्ट में फिक्स कर दिया गया, यहाँ से ज़्यादा संख्या बढ़ ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर 100 डाल दिया। तो बताइए 3 के बाद डॉट डॉट है, तो ये पता है कि एकर अंदर वाला संख्या में तो पता है कि 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, आएगा ना? यहाँ हमें 98 तक la संख्या को पता हो गया, 99 दे ही रखा है, 100 दे ही रखा है। जो संख्या पता हो गया उसको क्या हम गिन पा रहे हैं, और जो संख्या गिन पाएँगे वो क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा? तो नेक्स्ट में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय, 100 से बड़ा धन पूर्णांक का समुच्चय, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है। तो देखिए बच्चों, एक सिंपल तरीका से लेके चलते हैं। देखिए हमारा ये चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन है, चौथा है ये हमारा, हाँ चौथा है बच्चों, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, मान के चलिए 100 से 12, तो कोई एक सेट ले लेते हैं। तो 100 से 12 कौन संख्या होगा? 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, और इतना होगा कि इसको हम गिन नहीं पाएँगे। 100 से बड़े धन पूर्णांक कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय में, तो इतना बड़ा ये संख्या है कि इसको हम गिन नहीं पाएँगे, क्योंकि 12 पूछा है, तो 100 से 12 बहुत सारे संख्या है जो कि हम गिन नहीं पाएँगे। तो जो नहीं गिन पाएँगे वो क्या हो जाएगा? हमारा अपरिमित हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। बहुत छोटे-मोटे क्वेश्चन है।
अब ये है 5वां क्वेश्चन, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय कह रहा है। तो 99 से छोटा जो भी अभाज्य होगा ना, वो सब क्या हो जाएगा, गिन पा रहे हैं। 99 तक ले दे रखा है कि 99 से ज़्यादा नहीं, 99 से छोटा। तो 99 से छोटा हमें सब अभाज्य संख्या पता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। 99 तक ले हम 99 से छोटा करना है, वो सब गिन पा रहे हैं। जो गिन पा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा? तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ कारणवश 3, 4, 5, 6 तक ले क्वेश्चन था, जो कि हम अगले वीडियो में आपको पूरा का पूरा कवर करके बता देंगे, बहुत ही आसानी तरीके से बता दूँ। हालाँकि बता देते हैं, बस कुछ काम है जिसके कारण से नहीं बता पा रहे हैं। तो मैंने तो पहले बेसिक चीज़ें बता दी है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। उसके पास बात पर्सनली 1.2 के पहला दूसरा को मैंने इस वीडियो में आज कवर किया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। फिर अगले वीडियो में आप लोग को 3 से लेकर 6 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल तक ले आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो आपको 24 घंटा के अंदर में ये वीडियो आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा 3 से लेकर 6 तक। ओके? तो बच्चों समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद।